हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो हम आर.एस. अग्रवाल की बुक से परसेंटेज चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और ये इसका पहला ही चैप्टर है। इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और बेस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। यदि आप मैथ में नए हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट सेशन होने वाला है। तो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा 5-7 मिनट में बेसिक कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज लिखा हुआ है, इस परसेंटेज में ही इसका नाम छिपा हुआ होता है, यानी कि इसका मीनिंग होता है। देखिए पर का मतलब होता है, पर का मतलब होता है एक, यानी कि चलिए तो यहाँ पर परसेंटेज, तो परसेंटेज में देखिए इसका मीनिंग छिपा हुआ है। परसेंटेज का मतलब होता क्या है, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। तो देखिए यहाँ ये पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये सेंट लिखा हुआ है। तो सेंट का मतलब तो देखिए होता है 100 और पर का मतलब होता है यहाँ पर एक, यानी कि हर 100 में से एक क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यानी कि 1% लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1% का साइन लगवा है तो ये बटे में आ जाएगा इसका, तो 100, यानी कि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये जो एक है ये 100 का 1% है। यानी कि जैसे यहाँ पर आपने लिखना है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, यानी कि जैसे यहाँ पर ये 100% किसके बराबर होगा, ये एक के बराबर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, 1/100 के। देखिए अगर हम इसको इधर लेके आ जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100% आएगा ये बन के। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 10% लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 10% होता है 10, बट्टे में यहाँ जाएगा ये 100। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर 10 लिखा हुआ है ये इस 100 का 10% है। या मान लीजिए आप यहाँ पर 20% लिख सकते हो, तो 20% का मतलब होता है 20, बटे में यहाँ जाएगा ये 100। क्योंकि प्रतिशत का जब साइन हम हटाएंगे तो यहाँ पर बटे में 100 आ जाएगा। अब ये जो 20 लिखा हुआ है ये ऊपर, ये 100 का 20% है, ये इसका क्या होता है, मतलब होता है। तो ये तो देखिए इसका कुछ बेसिक हुआ, यानी कि प्रतिशत को हम कैसे लिखते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है देखिए यहाँ पर 1/100। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको याद होने चाहिए। अगर आपके फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गए तो आप परसेंटेज में बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बिना पेन चलाए भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इनके कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम याद है तो हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 80% लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 80% हमें ना देख करके हमें इसको ऐसा भी समझना, 4/5 लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 80% लिखा हुआ है। अब यहाँ पर प्रतिशत का साइन हम हटा तो बटे में, देखिए 20 से हमने इसको काटा, 20 चौक होता है 80 और 20 पंजे, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 80% जो लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए 25 लिखा हुआ है, यहाँ पर 25, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको याद होने चाहिए। 25% का मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये 1/4 के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 25 लिखा हुआ है और बट्टे में यहाँ आ जाएगा इसके 100। क्योंकि इसका मतलब ये है कि ऊपर जो 25 लिखा हुआ है ये नीचे 100 का 25% के बराबर। अब हम इसको काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद हुई तो आप बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू भी आप खुद से निकाल सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे 25% किसके बराबर है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये 8.33 किसके बराबर है, 10% किसके बराबर है, ये 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8। ये यहाँ पर लिखा हुआ 16.67, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 16 सही 2/3%। तो इसका मतलब भी होता है ये कितना, 1/6। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को इनको सॉल्व कर लेंगे। और इनका इस्तेमाल देखिए हम रेशो मेथड में काफ़ी करते हैं, यानी कि जब रेशो से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब वहाँ पर आपकी ये ज़्यादा हेल्प करेगी प्रतिशत। और ये फ्रैक्शन वैल्यू आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। और यही फ्रैक्शन वैल्यू आपके क्या करेगा, ये जब आप अनुपात समानुपात को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी आपकी ये हेल्प करेगी। तो इस टेबल को जो भी आपके सामने लिखी हुई है इसको आपको याद कर लेना है। या मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 83.33%, 83.33%।
इसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, इसका हमें निकालना है। तो देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे, या मान लीजिए ये हमें पता नहीं था तो भूल जाओ एक बार, 5/6 इसका मतलब हमें याद नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो हम अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। फिर जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 83.33%, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50% प्लस के यहाँ जाएंगे 33.33%। तो अपने अकॉर्डिंग देखिए इसका मतलब यही हुआ कि ये 83.33% लिखा हुआ। अब देखिए हमें 50% का फ्रैक्शन वैल्यू याद है, आसान होता है ये, 1/2 के बराबर होता है 50%। देख लेती यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक 50% का मतलब तो हो गया 1/2 प्लस 33.33% का मतलब होता है देखिए 1/3। ये हमें याद है, तो ये हमें याद है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 1/3। अब हम इसको ऐड कर लेंगे दोनों को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 3 कम 3 प्लस के ऊपर आ जाएगा 2 और बट्टे में आ जाएगा इनका गुणनफल, यानी कि 3 दूना में 6। तो ऊपर आ गया कितना, ये 5, बटे में नीचे कितना आ गया यहाँ पर ये 6। तो 5/6 देखिए हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू खुद से निकाल लेंगे बड़ी वैल्यू का। तो देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है 5/6। तो इस तरीके से देखिए हमने आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, यानी कि ये बड़ी वैल्यू अगर आप भूल भी जाओ तो आप इन वैल्यू का यूज़ करके बड़ी वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेना है, ताकि आपके ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर ये होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 180 का हमें 35% निकालना है। तो हम इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तो यही है कि हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिखेंगे 180 का 35% का साइन हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ से देखिए हमने 0 को 0 काट दिया, ये 5 से इसको काटा हमने, 5 7 35, 5 को काटा हमने 10, और फिर 2 से हमने इसको काटा, 2 9 18, और यहाँ आ जाएगा ये 9 7 63। तो यहाँ पर आ गया ये 63 के बराबर। इसका दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था ये 180 का 35% हमें निकालना है। तो हम इसको ऐसे ना सॉल्व करके हम इसको मन में ही ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 90 गुणा में 2 गुणा में यहाँ जाएगा ये 35%। तो देखिए अपने अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 गुणा में यहाँ जाएगा 35 गुणा में। तो देखिए 35 का अब हम पहले तो हमें निकालना पड़ रहा था कि 180 का हमें 35% निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 90 गुणा में 70 कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी कि देखिए हम इसका 2 निकाल करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ आ जाएगा ये 90 और यहाँ बन जाएगा ये 70%। अब देखिए 90 का 70% निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये साइन हटेगा तो यहाँ पर बटे में ये 2 जीरो आ जाएंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हम इसको लिखेंगे भी नहीं, मन में ही सॉल्व कर लेंगे, और 9 सत्ते हो जाएगा 63। तो देखिए आंसर सेम आएगा, चेंज कुछ भी नहीं आएगा इसमें, बस सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है एक। इस नंबर को हमें कैसे देखना है यही चीज़ हम देखिए आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ये 110 का हमें 45% निकालना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तो सीधा सीधा हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 110 का हम सीधा गुणा कर 45 बट्टे में यहाँ आ जाएगा ये 100%। का साइन हटने पर 100 आता है। तो देखिए यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से काट लेते हैं तो 5, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 45 बट्टे में ये 10 है। तो डायरेक्टली हम इसकी गुणा कर लेते हैं, तो 5 और 11 से किसी भी नंबर को गुणा करना आसान होता है। तो 5 और यहाँ 5 4 9 और 4 का 4 बट्टे में आ जाएगा ये 10। तो एक पॉइंट हट के यहाँ जीरो ये लग जाएगा, जीरो हटेगा तो पॉइंट लगा देंगे हम। तो इसका मतलब क्या है, 49.5 आ जाएगा। जब हम 110 का 45% निकालेंगे तो ये 49.5 आएगा। अब जो मेन चीज़ है वो देखिए यहाँ पर आपको समझनी है, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12.5 का हमने क्या करना है, 48% निकालना। इसका 48% निकालना है। तो पहला तरीका तो यही है कि आप इसको डायरेक्टली सोच सकते हैं कि 12.5 गुणा में यहाँ लिखेंगे आप 48 बट्टे में यहाँ पर आप लगा देंगे 100, और फिर आप उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से जीरो हटेगा तो 1 जीरो यहाँ पर और बढ़ जाएगा ये। फिर हम इसको काट लेंगे, किससे काटेंगे, यहाँ पर 25 से काट लेते चलिए हम इसको। तो यहाँ जाएगा ये 25 पंजे 125, 25 से इसको काटा हमने, 25 चौके 100, और यहाँ एक जीरो आ जाएगा। फिर 5 से इसको काटा हमने, 5 अट्ठे 40, और 8 से इसको काटा हमने, 8 छंग 48। यानी कि ये 12.5 का जो 48% आएगा वो किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आ जाएगा।
सॉरी थोड़ी गले में प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर ये 12.5% हमने निकाली, यानी कि 12.5 का 48% हमने निकाला इस तरीके से, तो हमें टाइम लग गया। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 48 का हम लिखेंगे सीधा सीधा यहाँ पर 12.5%, यानी कि ये जो परसेंट इसके साथ में लगा हुआ था 48 के, इसको हमने यहाँ से हटाया और इसे हमने यहाँ चिपका दिया, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम ही बात है ये। अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। 48 का हमने लिखना है 12.5%, और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। अब ये हमें याद है तो हम सीधा यहाँ लिखेंगे 1/8, और 8 से हमने इसको काटा, 8 छंग 48। तो देखिए मन ही मन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो 12.5% होता है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए इसका मतलब होता है ये 1/8 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखना कम पड़ा और डायरेक्टली हमने परसेंटेज जो है उसको शिफ्ट करके सॉल्व इसको कर लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है, और इसके बाद देखिए सारी चीज़ें आसानी है। अब हम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एक मोटी मोटी बात ये भी कि हमें चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही चीज़ें क्या होती है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो चलिए अब हम डायरेक्टली इन क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन ये 10-15 क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल में शुरू में दी गई है, काफ़ी आसानी क्वेश्चन है, तो हम इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा फिर चलिए शुरू से ही इसको सॉल्व करा देते, वरना इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ये कैलकुलेशन ही दी गई है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क का 52% 182 है, तो वो संख्या क्या है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो पूरा जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, x का यहाँ पर दिया हुआ है 52% बराबर किसके, ये 182 के। देखिए यहाँ से ये परसेंटेज का साइन आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा सीधा सीधा बटे में। 13 से काट लेते हैं इसको, 13 चौके होते हैं 52, और 13 से हमने इसको काटा 13 और 13 चौके, 4 से हमने इसको काटा तो 4 से ये कटेगा 125, और x बराबर किसके आ जाएगा 14, और ये 25 बट्टे में लिखा हो तो बराबर किस तरह आ गया, गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में 25, 25 चौके हो जाएगा 100, हासिल यहाँ 10 लगेंगे, 25 एकम 25 और 10 35, यानी कि वो जो संख्या होगी क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगी वो आएगी 350। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इतना लंबा देखिए फोटो बना करके आप नहीं लिखेंगे, जब इसका बेसिक आप क्लियर हो हैं तो यहाँ पर आपको ये ऐसे दिया हुआ है कि ये जो 52% है ना, ये जो हमें 52% की वैल्यू दी है वो 182 के बराबर है, और हमें 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो हम सीधा 182 बटे में यहाँ आ जाएगा ये 52, और 100 का मान हमसे पूछा गया, क्योंकि 52% जो है वो किसके बराबर है, 182 के बराबर है, तो हम सीधा सीधा यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ सीधा सीधा हम कर देंगे 13 का 13 चौका 52, तो यहाँ जाएगा 13 चौका 52, तो 4 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा 25 बार, वही वापस से हम 25 की गुणा 14 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 350। तो सीधा सीधा हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 2 दिए गए यहाँ पर। अब देखिए ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये अगर आपको ये याद नहीं है तो निकालने में काफ़ी समय लग जाएगा आपको। तो यहाँ पर ये 33 बटे में 1/3, 33 है 1/3, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%, और इसका मतलब क्या होता है 1/3 होता है। तो ये अगर हम याद है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, 360 का हम लिख देंगे यहाँ पर 1/3, प्लस का यहाँ लिखेंगे हम देखिए 755 का लिखेंगे हम, 80% का मतलब होता है 4/5। तो 80% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, 80 बटे में यहाँ जाएगा ये 100, और देखिए 20 चौक होता है 80, 20 पंजे 100। तो इतना टाइम हमें बचाना है, यानी कि इतना टाइम हम क्यों लगा इसको सॉल्व करने में, हम इसको याद कर लेंगे। और ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको पूरे मैथ में सॉल्व हेल्प कर दी है, यानी कि जहाँ पर भी रेशियो मेथड होता है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलती है। तो देखिए अब हम इसको 3 से काट लेते हैं सीधा सीधा, यहाँ 3 चौक 12, 3 दूनी 420 आ गया। 5 से हम इसको काट लेते हैं, तो चलिए 5 से हम इसको काटेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 4 एकम 4 और 2 6 का 6, यहाँ जाएगा ये 604। अब 600 400 1000 1020 1020 और 4 1024, दोनों को ऐड करना है यहाँ पर, तो आ जाएगा कितना 1024 के बराबर ये। तो 1024 होगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। तो देखिए 2010 का सवाल है ये, तो कोई बात नहीं, यानी कि
कॉन्सेप्ट तो देखिए सेम ही रहता है, क्वेश्चन का डाटा ही चेंज किया जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट सभी क्वेश्चन का सेम टू सेम ही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए 540 का 75%, इसका भी हमसे पूछा गया है कि एक सही 2/5% और इसका भी 2/3%, यानी कि 2/3 किसके बराबर होगा। तो सीधा सीधा हम यहाँ लिखेंगे, देखिए 540 गुणा में इसका 75% का मतलब क्या होता है 3/4। तो फ्रैक्शन वैल्यू देखिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम सॉल्व नहीं करना पड़ता हमें, अगर हमें याद है तो जैसे यहाँ 75% को हम कैसे लिखेंगे 75/100, यानी कि 100 में से जो ऊपर 75 लिखा हुआ है इसका 75% है। 25 से काटा हमने 25 या 75, 25 से 100 को काटेंगे 25 चौका 100, सीधा सीधा ये 3/4 आ गया यहाँ पर। तो ये चीज़ देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी, तो हमें इसको इतना इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा जितना हमने यहाँ पर ये किया है। अब इसका भी हमसे पूछा गया है कि 5 यहाँ एक सही 2/5, तो 5 की गुणा हम 1 में करेंगे, 5 एकम 5 और 2 इसमें जुड़ जाएगा, ये 5 और 2 7 बटे में आ जाएगा ये 5। और इसका भी पूछा गया हमसे 2/3। तो बस इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, 2 से हमने इसको काटा तो ये 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर देखिए हम इसको यहाँ जाएगा ये 10, तो 10 बटे में तो 10 है और यहाँ ऊपर ये 0, यानी कि आप इसको ऐसे यहाँ देख लीजिए 540 गुणा में ऊपर तो बचेगा 7 और नीचे बचा ये 2 पंजे 10, तो नीचे ये 10 है। अब 0 से 0 खत्म, 7 गुणा में 54 कर देंगे हम तो 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पर ये, 7 पंजे 35 और 2 आ जाएगा यहाँ पर ये 37। तो 378 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, इसको स्किप हम कर सकते थे पर हमने कहा चलो ठीक है पहले से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर है इसके एक्स माइनस के 94 के। तो देखिए इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 36, इसका पूछा गया हमसे 36%, तो 36 बटे में 100 माइनस 350 का हमसे पूछा गया है कि 56% बटे 100 बराबर किसके ही है एक्स माइनस के 94 के। तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क की जगह हमने एक्स को एज्यूम कर लिया है। अब बस इस इक्वेशन को देखिए हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 42 की गुणा में 36 में करना है, तो देखिए गुणा करनी आनी चाहिए आपको। यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, 12 का 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये कैरी 1 बचाएगा और यहाँ आ जाएगा देखिए 6 चौक 24 और 3 दूना में 6, तो 24 और 6 30 और 1 31 का 1 कैरी बचे 3 और यहाँ आ जाएगा 4 से 12 और 3 15, तो 1512 और बट्टे में यहाँ कितना लिखा हुआ है ये 10 माइनस। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से इसको काटा हमने 5 7 35, 5 से इसको काटा हमने 10 और 2 से इसको काटा हमने 28 गुना में 56, 7 गुना में 8 कर लेंगे हम यहाँ पर, ये 7 अट्ठे होता है 56 का 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 7 गुना में 14, 7 अट्ठे 56, 7 गुना 14 5 19 का 196। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से ये 0 हटाएंगे तो यहाँ एक पॉइंट ऊपर लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर ये 151.2 माइनस का कितना आ जाएगा 196। तो अब देखिए अगले लाइन में हम ऐसे लिखेंगे 151.2 माइनस के 196 और बराबर किसके ये एक्स माइनस के 194 के। तो इतना इतना ये स्टेप हमें स्किप करना था, ये माइनस का निशान है यहाँ पर देखिए 94, ये माइनस का इधर लेके आएंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो सीधा सीधा हम यहाँ से इसको हटाएंगे और इधर इसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि इधर आके ये प्लस के 94 बन जाएगा और इधर बचेगा सिर्फ एक्स। अब देखिए इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ ये प्लस का 94 है और यहाँ माइनस का 96 है, तो यहाँ पर जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा सीधा सीधा 102। इस 94 को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इधर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 102 बचेगा और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ बड़ा है। तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको यहाँ से हटा दिया हमने। तो अब हमें सिर्फ यहाँ से क्या करना है माइनस करना है 102 को, यानी कि 151 में से हम माइनस करेंगे 102 को। तो देखिए यहाँ ये पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट 0 कुछ नहीं फंसा यहाँ 151 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ तो 2 ही बचेगा ये। अब यहाँ देखिए 1 में से हम 2 को घटा नहीं सकते, तो यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, तो 11 में से 2 गया 9 बचेगा। तो लास्ट में देखिए 9 2 एक ही ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 2 और यहाँ 9, यही होगा आंसर का। या फिर हम इसको पूरा भी सॉल्व कर लेते हैं 14, यहाँ पर 4 में से देखिए 1 गया, तो यहाँ कितना बचेगा 5 में से 1 गया 4, 49.2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी।
तो इतना देखिए समझाने में समय लगा, जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। यानी कि एक तरह से सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है अभी तक। अभी हम परसेंटेज के मेन क्वेश्चन पर नहीं आए। इस चैप्टर में हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगले चैप्टर में हम इसके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 3842 का 1/2, 1/2 सीधा यहीं पर इसको काट देंगे हम। 19 दूना में होता है 38 और 21 दूना में होता है 42, तो 1921 आ जाएगा यहाँ पर इसका आधा 3842 का। प्लस के यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये एक्स का 15%, 15 आ जाएगा ये। तो बराबर किसके दिया हमें, ये 2449 के। तो यहाँ से हमें एक्स का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स बटे में यहाँ आ जाएगा ये 100, क्योंकि देखिए ये एक्स इसके गुणा में और बराबर किसके, ये 2449 के। ये 1921 यहाँ पर प्लस में है, इसको बराबर का हम इस तरफ उठा के लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 1921। तो यहाँ आ जाएगा ये 5 से हम इसको काट लेते, चलिए 5 से इसको काटा हमने तो 5 15 3x 20, 5 इसको काटा हमने 20 बार जाएगा बराबर। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो यहाँ 8 बचेगा, ये 4 में से 2 गया 2 बचेगा। और उसके बाद देखिए ये 24 में से को घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, 528। 3x का जो मान है वो 528 के बराबर। अब इसको यहाँ से काट लेते हैं हम 3 से, तो 3 से इसको काटा हमने 3 कम 3 आएगा, 2 बचेगा ये 3 सत्ते 21 और यहाँ 1 बचा 3 छंग 176 और यहाँ ये 20 लिखा हुआ है बटे में, तो बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे हम तो ये गुणा में आ जाएगा। यानी कि जो x बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 176 गुणा में 20 के। तो x का मान कितना जाएगा, 20 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो 0 से 0 यहाँ आ जाएगा ये 2 छंग 12 का 2, 2 सत्ते 14 और 1 15 और यहाँ आ जाएगा ये 2 एकम 2 1 3, तो 3520 आ जाएगा x का मान। 3520 देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। x के जगह पर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो 3520 आएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर 420 का 25%। अब देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है सीधा सीधा 420 का 25%। ये हमें ऐसे नहीं लिखना था, हम क्या करेंगे, देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमें याद है तो हम सीधा लिखेंगे इसको 1/4। 25% का मतलब 1/4, तो हम सीधा सीधा इसमें 4 से भाग यहीं पर लगा देते हैं, 4 एकम 4 0 4 पंजे 20। यानी कि 420 का जो 25% आएगा निकल के वो कितना आएगा, 105। माइनस कर देंगे इसमें से ये 140 का x% हमें पता नहीं है कितना है, वही हमें निकालना है। तो बराबर में 77 है ये। x का मान कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 0 से हम 0 कैंसिल कर देते हैं, इसको 2 से काटा हमने 7 बार, 2 से काटा हमने तो ये 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 7x माइनस का है यहाँ पर ये अपॉन में 5 बराबर किसके, ये 77 के। अब इस 105 को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, ये प्लस का इधर आ गया माइनस हो जाएगा, तो यहाँ तो 5। तो यहाँ क्या बचेगा, अब देखिए माइनस 7x बटे में यहाँ 5 बराबर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 77 में से माइनस का 105 करना तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो सीधा सीधा हम 15 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 9 में से 7 गया तो यहाँ 2 बचा, यानी कि 28, वो भी माइनस का। देखिए ये माइनस से इधर वाला माइनस दोनों कट जाएंगे, जो वैल्यू बची है 7x बराबर बटे में यहाँ 5 है बराबर का ये 28 है। 7 से इसको काटा हमने 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ 5 की गुणा हम 4 में कर देंगे क्योंकि ये बटे में, तो x का मान 5 चौक 20, तो x की जगह 20 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 20%, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह परसेंट है, 20%। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है, एक बार आसानी सवाल है, ये कैलकुलेशन ही करनी है। तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब 250 का हमें 14% निकालना है और यहाँ पर देखिए 150 का x% है और वो 140 के बराबर है। सीधा सीधा 250 इंटू में लिख देंगे हम यहाँ पर 14, प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे में से 100 आ जाएगा, प्लस के यहाँ पर 150 का x%। तो देखिए इतना हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बट इतना हमें नहीं करना होता, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर ये सीधा सीधा 150, डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, यानी कि x का 3/2, 3/2। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी यही वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ इसको समझाने के लिए पूरा लिख लेते हैं।
अब देखिए हमने इसको काटा सीधा सीधा, 25 चौका जाएगा ये 100, और 25 से इसको काटा हमने, 2 से इसको काटेंगे हम, 2 दूना 4, यहाँ 10 बचेगा, ये 2 पंजे 10, 2 से इसको काटा हमने, 2 सत्ते 14, तो यहाँ आ जाएगा 7 पंजे 35 प्लस। अब देखिए यहाँ से एक जीरो से तो एक जीरो खत्म, 5 से इसको काटा हमने, 5 दूना 10, 5 को काटा हमने, तो यहाँ आ जाएगा 3x। तो देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखी थी, तो इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, बराबर किसके, 140 के। देखिए ये 35 प्लस का है तो इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया हो जाएगा, तो यहाँ बटे में 2 बराबर किसके है, ये 140, और 35 इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, 105। 3x बटे 2 का जो मान आ गया हमारे पास, ये आ गया 100, क्योंकि 140 में से हमने 35 को माइनस। अब हम इसको काट लेते हैं 3 से, तो 3 से इसको काटेंगे हम, ये कटेगा 3 पंजे 15, और ये 2 बटे में लिखा हुआ है तो इसको इधर लेके जाएंगे हम, गुणा में आ जाएगा, तो x बराबर किसके आ जाएगा यहाँ पर, 70 के, 35 दूना 70, 35 गुना में 70 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 70 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर देखिए 550 का x%, तो सीधा सीधा 550 का x% ना लिख करके हम इसको 55 बटे 10 लिख दें। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि देखिए 550 को लिखेंगे हम 500 का x%। देखिए जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो सीधा सीधा इसके साथ में x यानी कि 55x बटे 10 बचेगा यहाँ पर, 55x बटे 10। तो इसलिए जो कैलकुलेशन हम पहले कर सकते हैं उसको मन में ही हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को टाइम टू टाइम सॉल्व करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम के अंदर अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे लेकिन 2-3 मिनट ले गए या 4-5 मिनट ले लिया आपने, तो कुछ फ़ायदा उसका सॉल्व करने का नहीं होगा। तो 50 का 12% निकालना है, तो सीधा सीधा हम देखिए 150 का, चलिए मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। बाकी अभी हमने देखा था कि यहाँ 150 है, तो इसका मतलब होता है 3/2, तो सीधा सीधा 2 से हम 6 को काट देंगे यहाँ पर, ये तो सीधा 6 या 18 निकल के आ जाएगा इसका सोल्यूशन। तो इसका निकालना हम देखिए 12% हमें इसका निकालना। तो अब हम बराबर किसके दिया है, ये 125 के, तो x का मान कितना होगा वो हमें यहाँ से, तो पहले देखिए इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0, 5 दिया 15, और 2 से काटा हमने उसको 6 बार, और 6 दिया 18, 18 यहाँ से, और यहाँ पर ये 55 है। चलिए हम इसको यहाँ से काट के सीधा सीधा 55x बटे में 10 यही रहने दे दे इसको, बराबर इसके ये 125 के, बराबर 125 है ये। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 6 थी 18 निकल के आया है, और ये 18 है माइनस का, अब हम इसको उठा करके इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस कर देंगे हम 18 माइनस वाला, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 55x बटे में कितना आ जाएगा 10, बराबर तो अंदर हम जोड़ देंगे तो 8 और 5 13, 3 हासिल, 1 2 3 और 1 4 का 4, और यहाँ आ जाएगा ये 1 का 1, 143। अब हम इसको 11 से काट देंगे, 11 पंजे होता है 55, 11 से इसको काट हमने, तो यहाँ आ जाएगा ये 11 कम 11 और 11 थे 13, 5 से इसको काटेंगे हम 10 को तो 2 बार जाएगा, और 2 बट्टे में बराबर किस तरफ जाके गुणा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर बराबर के 13 गुणा में 2, तो x का मान कितना आ गया 26। x की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर देखिए वो कितनी आ जाएगी, x% 26 आ जाएगा, तो 26 हमें दिया नहीं गया, तो ऑप्शन ए दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, तो यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, 160 का रूट x प्रतिशत बराबर किसका है, 64/2 के, तो 160 दिया गया है यहाँ पर, 160 का रूट x प्रतिशत, प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे में 100 आता है, बराबर किसके है, ये 64/2 के, तो हम इसको ऐसा पूरा नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा इसको 32 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 से हमने इसको भाग किया 64 को, 32 आएगा, 32 दुना में होता है 64। अब देखिए यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर 2 से काटेंगे हम इसको 5 बार जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, तो अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर x, यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ है तो इसको 8 से हम इसको काट देते हैं 8, और ये 5 बट्टे में लिखा हुआ है तो ये इधर चले जाएगा तो गुणा में, यानी कि रूट x का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 5 चौक 20, तो रूट x 5 आ गया। अब यहाँ रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ दोनों तरफ जब हमने स्क्वायर किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, x बराबर 20 का स्क्वायर होता है 400, तो x का मान कितना आएगा 400 निकल के आएगा, ऑप्शन बी।
तो देखिए आपको कम समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो को आपको देखना है, यानी कि और प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इन क्वेश्चन की, तो ही आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है, परसेंटेज तो इसमें कुछ है ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन का ही ये पार्ट है। तो ये 10 क्वेश्चन ही हमने इस वीडियो में करे हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।